सी लैंग्वेज की क्लास में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं शशि शंकर सिंह आपको इस क्लास में अभी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप ऑपरेटर के बारे में देखे थे कि ऑपरेटर एक सिंबल है जिसके हेल्प से हम लोग लॉजिकल या मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर से हम लोग अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। रिलेशनल ऑपरेटर से हम लोग दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर से हम लोग राइट के वैल्यू को लेफ्ट में असाइन करते हैं, है ना। उसी तरह आप लॉजिकल ऑपरेटर से लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, है ना। कंडीशन के आधार पर हमारा जहां मोर देन वन कंडीशन है, मोर देन टू कंडीशन है, उसको हम इवैल्यूएट करके हम डिसीजन ले सकते हैं, है ना। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हमें मैट्रिक हमने पास किया है, अब चाहते हैं कि हमें कोई आगे कोर्स करना है, आईटीआई करना है। अगर उसमें कंडीशन कह दे कि जो लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है और साथ में कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा किया है, वही आईटीआई में ले सकता है ना। तो दोनों कंडीशन हो जाएगा। अगर हम जो भी फॉर्म वहाँ पे चेक करेंगे तो चेक करेंगे कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं, साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा है कि नहीं, तब उसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो वहाँ पे कंडीशन लग गया, है ना। तो वही हम लॉजिकल ऑपरेटर में यहाँ वही चीज देखने जा रहे हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक द डिसीजन। एक से अधिक कंडीशन को चेक करता है और उसके आधार पर डिसीजन लेता है हमारा कंडीशन क्या है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर ये 3 तरह के होते हैं। लॉजिकल एंड, जिसको $M% हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल और, जिसको हम पाइपलाइन से, डबल पाइपलाइन है यहाँ, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और लॉजिकल नॉट, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमारा लॉजिकल गेट भी होता है ना। इन ऑपरेशन को करने के लिए कंप्यूटर में लॉजिक सर्किट होता है, लॉजिक गेट्स होते हैं। जो लॉजिक गेट होता है वह इसी, है ना, उसमें सर्किट जो लगे होते हैं उसके अंदर वैसा लॉजिक सेट किया गया है कि हमारा कंडीशन को देखकर ही डिसीजन लेगा। तो लॉजिक एंड गेट यहाँ पे है ना। ये लॉजिक और है और ये लॉजिक नॉट है, थोड़ा ध्यान देंगे। लॉजिक एंड गेट में हम क्या करते हैं? लॉजिक एंड गेट एक्सेप्ट 2 or more inputs. It takes 2 or more inputs and produces 1 output. If all input are true, then result will be true. Otherwise result will be false. तो इसमें सारे इनपुट अगर ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होता है, नहीं तो रिजल्ट फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हम ए या बी दो इनपुट ले रहे हैं। ए यहाँ पे आउटपुट के काम कर रहा है, तो हम दोनों इनपुट से ए और बी से 0 0 पास कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना। चूंकि कोई भी इनपुट अभी ट्रू नहीं है, सब इनपुट ट्रू होगा तभी रिजल्ट एंड का ट्रू होगा। फिर दूसरे बार हम ए से 0 और बी से 1 पास कर रहे हैं, तभी रिजल्ट हमारा 0 ही हो रहा है, क्योंकि टोटल इनपुट ट्रू नहीं है, एक इनपुट ट्रू है। फिर यहाँ पे ए में हमने 1 दिया और बी में 0 दिया, तभी रिजल्ट 0 ही हो रहा है। और अगली बार हमने ए को भी 1 किया, बी को भी 1 किया, तो रिजल्ट 1 हो गया। यानी सारे इनपुट ट्रू हो गए तो रिजल्ट एंड गेट का ट्रू होता है। वही हम देखते हैं लॉजिकल और कहता ही है या, है ना, अथवा। या तो ए का इनपुट सही हो या बी का हो, है ना। तो लॉजिकल और गेट takes 2 or more input and produces 1 output. If any one of the input is true, then the result will be true. यदि कोई भी एक इनपुट ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। कोई एक इनपुट ट्रू होना चाहिए इसमें, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लॉजिकल और में 2 इनपुट लिए हमने, ए और बी, और एफ यहाँ पे आउटपुट के काम कर रहा है। दोनों से 0 0 पास कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 हो रहा है। और ए से 0 और बी से 1 पास कर रहे हैं तो ए को इनपुट ट्रू हो गया तो रिजल्ट 1 हो रहा है ना। फिर हमने ए से 1 किया और बी से 0 पास किया, तो 1 और 0 रिजल्ट हो रहा है 1, है ना। एक तो 1 इसको मिल ही रहा है,
और यहाँ पे ए और बी दोनों में हम 1 1 पास कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 हो रहा है। तो इसमें 1 की संभावना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कोई भी एक इनपुट 2 हो जाएगा तो रिजल्ट 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम नॉट गेट को। नॉट गेट इज ए नॉट गेट टेक्स 1 इनपुट एंड प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट, है ना। केवल एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट देता है ना। द आउटपुट इज ए इनवर्स ऑफ इनपुट। यह इन्वर्टर का काम करता है ना। इनपुट अगर 0 होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1। जैसे हमने ए लिया है, हम एफ के रूप में आउटपुट हम प्रोड्यूस करना है, तो ए का मान हम 0 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1 और ए को मान 1 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बाइनरी पर ही वर्क करता है। बाइनरी में 2 ही डिजिट यूज होता है, 0 और 1, है ना। इसी पर सारे कंप्यूटर का करने का मतलब है कि सारे ऑपरेशंस है 0 और 1, है ना। तो यहाँ पे 0 और 1 और 0 का ही खेल है ना। जो कि हमें बिट्स हमें कहते हैं, बिट बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट आप लोग सुने होंगे। ये सब मेमोरी का मात्रक है ना। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 पर ही काम करता है, इसलिए कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट जो है या लॉजिक सर्किट 0 और 1 के बेस पर ही काम करते हैं। क्योंकि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 2 ही कंडीशन होते हैं, स्विच ऑन और ऑफ, है ना। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में स्विचिंग पे वर्क होता है। तो देखें यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया, हम जब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में अपने स्टेटमेंट को लिखने के लिए, तो जैसे हम यहाँ पे यूज किया है इफ, हमने यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 46 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 59। यहाँ पे देखो 2 एक्सप्रेशन है। मार्क्स यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ भी रिलेशनल ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है। ये 2 एक्सप्रेशन को कनेक्ट कर रहा है तब डिसीजन ले रहा है। तो पहला है यदि मार्क्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 46 या उससे बड़ा हो, साथ में यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन हो गया मार्क्स लेस देन इक्वल टू 59 और मार्क्स 59 या उससे छोटा हो। तो 2 कंडीशन अलग अलग है और एंड से हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि मार्क्स साथ में 46 या उससे बड़ा हो या मार्क्स 59 या उससे छोटा हो। दोनों कंडीशन अगर हमारा ट्रू होगा तब रिजल्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन नहीं, सेकंड डिवीजन करेंगे, है ना। ये तो 60 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाएगा तब फर्स्ट डिवीजन होगा। ये सेकंड डिवीजन का कंडीशन है, सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पे 60 या उससे ऊपर होता है तो 45 पर भी हमारा सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम 45 कर लेंगे, 46 नहीं 45, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। अगर केवल हम लगाते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, केवल हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा देते तो थोड़ा सा दिक्कत होता, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, 45 हो या उससे बड़ा, साथ में 59 हो और उससे छोटा तो उसको फर्स्ट डिवीजन मानना है। एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे यदि कर रहा है ना। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 5 एंड a लेस देन 10। तो a यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है, a का वैल्यू चेक करना है कि 5 से बड़ा हो और a का वैल्यू 10 से छोटा हो। दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर कि साथ में a का वैल्यू 5 से बड़ा भी होना चाहिए, 5 नहीं 5 से बड़ा, और a का वैल्यू 10 से छोटा हो, तब हम उस पर डिसीजन लेंगे, है ना। तब उनके मानों को लिखेंगे जो जो इसके अंदर होगा। तो ये दोनों को देखना है। तो ये से बड़ा का क्या होगा, ये से बड़ा हो गया 6, इससे बड़ा हो गया 7। साथ में ये भी देखना है कि ये 10 से छोटा हो, 10 नहीं बराबर नहीं करना है, केवल 10 से छोटा। तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो जो मान 6, 7, 8, 9 के अंदर आएंगे वही जाकर ही इसको ये उसको रिट्रीव कर लेगा। तो यहाँ कंडीशन के आधार पर डिसीजन लिया जा रहा है। इसका ट्रूथ टेबल देखा है लॉजिकल ऑपरेटर का। हमने यहाँ पे ए एंड बी, ए और बी ऑपरेटर लगाया है, नॉट ए नॉट बी, है ना। तो हम
देखेंगे इसमें ट्रू और फॉल्स देकर, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर में चूंकि ये बुलियन पर वर्क करता है तो ट्रू और फॉल्स का हम यूज करेंगे। तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू ट्रू, एक बार किसी को ट्रू करेंगे किसी को फॉल्स, इस बार किसी को फॉल्स करेंगे किसी को ट्रू। तो ट्रू फॉल्स का 4 कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार हम ए और बी दोनों को फॉल्स फॉल्स कर रहे हैं, ए एंड बी का रिजल्ट क्या होगा? जब दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट ए एंड बी का फॉल्स ही होगा। ए और बी में कोई भी अगर इनपुट नहीं मिल रहा है ट्रू तो ये भी फॉल्स होगा, और ए है फॉल्स तो नॉट ए इसका जस्ट उल्टा काम करता है, ये केवल एक ही पर वर्क करता है। ए फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा उसको उल्टा, बी फॉल्स है तो नॉट बी ट्रू हो जाएगा। अब दूसरे बार हम ए को फॉल्स कर रहे हैं, बी को ट्रू कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे, ए एंड बी में क्या होगा? एक फॉल्स है एक ट्रू है, सब ट्रू होना चाहिए तब रिजल्ट ट्रू होगा, तो फॉल्स ही होगा। जबकि ए और बी में एक ट्रू तो मिल जा रहा है ना, बी का मान ट्रू मिल जा रहा है, तो ये ए और बी ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट ए देखेंगे, ए फॉल्स है तो नॉट ए ट्रू होगा, और बी ट्रू है तो नॉट बी फॉल्स होगा। फिर देखते हैं ए को ट्रू करते हैं और बी को फॉल्स करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या हो जाएगा? टोटल ट्रू तो है नहीं इसलिए फॉल्स ही होगा। ए और बी में क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ट्रू मिल रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, और नॉट ए यहाँ पे देखेंगे ये ट्रू है तो ये नॉट ए फॉल्स हो जाएगा, और बी फॉल्स है तो नॉट बी ट्रू हो जाएगा। अब हम एक बार दोनों को ट्रू ट्रू रख रहे हैं, ए का मान भी ट्रू और बी का भी मान ट्रू रख रहे हैं। यहाँ पे 0 1 कर रहे हैं, वही ट्रू और फॉल्स रख रहे हैं। ट्रू का मतलब 1 हो गया, 0 का मतलब फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों को ट्रू रखे तब जाकर ए एंड बी का मान ट्रू हो रहा है, चूंकि टोटल इनपुट ट्रू हो गया तब ट्रू हो रहा है। और ए और बी में तो ट्रू होगा ही, जब एक मिलने के बाद ट्रू हो जा रहा है तो टोटल जब इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा ही। और ए जब ट्रू है तो नॉट ए फॉल्स हो जाएगा, बी अगर ट्रू है तो नॉट बी फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो लॉजिकल एंड का यूज करके हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है 3 गिवन नंबर से, है ना। अगर कह देगा कि राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट फाइंड लार्जेस्ट नंबर एमॉन्ग 3 गिवन नंबर, तो वहाँ पे हम इसी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। या अगर ऐसा प्रोग्राम होगा कि राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिपेयर रिजल्ट शीट ऑफ ए स्टूडेंट, है ना, तभी इसी का यूज करेंगे। या राइट ए प्रोग्राम दैट डिटरमाइन ग्रेड्स ऑफ ए स्टूडेंट, वहाँ पे ऐसे जब वर्क हो गया तो वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, है ना। तो निश्चित ही आपको आगे हम इस लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके आपको प्रोग्राम डेवलप कराएंगे। आज इसको जो भी है इस ट्रूथ टेबल को, लॉजिकल गेट को, है ना, और इसके जो डिफिनीशन है, तीनों ऑपरेटर का जो सिंबल है, ध्यान पूर्वक इसको अपने कॉपी पर नोट करके इसको याद कर लेंगे। मैं अगले कक्षा में जब आऊँगा तब इसका यूज करके आपको प्रोग्राम बनाऊंगा। आज की कक्षा का यह समापन होता है। धन्यवाद, नमस्कार।